जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, उसमें एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया जिसका दो साइड 6 6 दिया हुआ है, थर्ड साइड की लंबाई दी गई नहीं है बट रेडियस 9 है। तो हम लोग क्या किए, थर्ड साइड को बीसी को सेंटर के ऊपर रखेंगे ताकि डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा होता है 18 होगा ना, जब 18 होगा जरूर इससे छोटा होगा तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो उसको थर्ड साइड को हम उसके ऊपर रखें, ओसी ओ भी ज्वाइन किए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ओ ए भी ज्वाइन की, ये भी रेडियस। निकालना क्या है, एबीसी का निकालना एरिया। बोलो ये काइट बन गया ना, काइट क्यों बना, ये भी इक्वल इसके है और ये भी इसके इक्वल है। जब भी किसी क्वार्टर का एडजेसेंट साइड का पेड़ सेम होगा वो काइट बन जाएगा। और काइट का डायमीटर आपस 90 पे कटता है, तो 90 90 सबको यहाँ शो कर दिए हम। चलिए उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हाइट चाहिए आपको या फिर चाहिए बीसी, काम बन जाएगा। अगर हाइट चाहिए तो बीसी भी चाहिए, मतलब बीसी को यहां निकालना पड़ेगा। तो बीसी को निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर से कोड पर गिरा परपेंडिकुलर, तो कोड को इक्वल में बांटेगा। अगर बीक्यू मिल जाएगा डबल करके बीसी निकाल लेंगे। इस पे क्या किया मैंने, पहले ए ओ बी ट्रायंगल को 2 बार लिखा, दोनों का लिखा एरिया ही। तो इस ट्रायंगल का एरिया को हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताएं फॉर्मूला उससे भी। तो इस फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एक ये साइड 6, ये 9 रेडियस है, ये 9 रेडियस है, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका फॉर्मूला आप लोग क्लास 8 में पढ़े, b/4 इंटू √4a² - b² वही अगर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो फॉर्मूला उसका ही पढ़े हैं, कितना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस ये आपका एरिया किसका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, उसको लगाया गया। बी यहाँ पर अनइक्वल साइड को आते हैं, ए को इक्वल साइड, इक्वल साइड 9 है ना, तो ए ग्रुप में काम 9 किया, बी ग्रुप में काम 6 किया, सबको सॉल्व किए। यहाँ एओबी का एरिया फिर इसी ट्रायंगल के एक और तरह से, बेस मान लो ओए है, हाइट क्या हो गया क्यूबी, ओए बेस, तो बेस 9 है ना, रेडियस 9 है, हाइट बी क्यू। सॉल्व करते चले इसको, निकल गया बीक्यू का मान, डबल कर दी मिल गया बीसी आपको। जब बीसी मिल गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो निकाल लेंगे इसका एरिया फिर इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, और एक ऊपर लिखा है तो वो भी तरीका सही है। चलिए बिल्कुल ध्यान दोगे, दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, 2 नंबर ये सबसे बन गया होता हमको होगा, नहीं बना सुन लोगे यहाँ पर। ये रेडियस है बाबू 90, यहाँ बिल्कुल होगा। पीसीए कहां बन रहा है, पीसीए ये पूरा कितना है 110, तो जरूर ये कितना होगा 20 होगा। जब ये 20, ये भी कितना होगा 20, तो ये भी रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है, ठीक है। निकालना क्या, सीबीए ये निकालना है ना, बोलो ये 20, ये 20, 20 + 20 40, ये बाहर को 40। एक ट्रायंगल के बाहर का एंगल दोनों के सम के इक्वल नहीं पड़े हो, ये जब 40 हो गया ये, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ई एक्स होगा, x + 40 180, 2x = 140, x = 70। समझ गया ना। सेकंड नंबर तक कर लोगे आप, बोलिए। फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन भी अब आएंगे, लेकिन थर्ड से पहले फोर्थ को सिखा देते हैं। फोर्थ बहुत बच्चे पूछे भी थे, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्थ में कहा गया है कि अगर कॉमन टेंजेंट AB और CD है, AB और CD कॉमन टेंजेंट, AB और CD कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट का फिगर ऐसे भी बनता, ठीक है, वैसे ही बने, वो भी सही फिगर है। कॉमन टेंजेंट AB और CD दिया हुआ है 2 सर्कल पर, ठीक है। उसके बाद सेंटर O और S है, दोनों सर्कल डिफरेंट है, दोनों कहां कटा, E पॉइंट पे कट रहा है ना, दोनों कॉमन टेंजेंट E पॉइंट पे कट रहा है। प्रूफ करना है कि O E और S तीनों क्या है, कोलिनियर। जब भी 3 पॉइंट को कोलिनियर शो करने का है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आना चाहिए, तो जो बीच का पॉइंट है वहां पर एंगल 180 बनना चाहिए, यही प्रूफ करना होता है। क्या यहां 180 बन रहा है क्या, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। और नीचे आएंगे पॉइंट तीनों, अभी भी नहीं है, और नीचे आए, अब है कि नहीं, अब बिल्कुल है। तो अभी एंगल इतना था, एंगल बढ़ गया, एंगल और बढ़ गया, एंगल और बढ़ गया ना, जैसे जब पॉइंट नीचे आ रहा है एंगल बढ़ रहा है ना, इस जगह पर एंगल बढ़ के कितना हो गया 180 हो गया, नहीं हो गया।
तो जब भी 3 पॉइंट को शो करना हो कोलिनियर, तो उस बीच वाले पॉइंट पर, जो बीच में आ रहा है पॉइंट, उस पर बनने वाला एंगल दोनों तरफ से 180 प्रूफ करना ही कोलिनियर शो करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको प्रूफ करना हो कोलिनियर, तो उसके लिए आपको पढ़ा है, अगर 3 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूफ करना है कोलिनियर, तो बीच वाला पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉसिबल डिस्टेंस निकाल लीजिए। एसी निकाल लोगे, पढ़ा है ना फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 से निकाल लेंगे, उससे बीसी भी निकाल लेंगे और ए भी निकाल लेंगे। सबसे बड़ा डिस्टेंस अगर रिमेनिंग 2 डिस्टेंस के सम के इक्वल है तो हो गया प्रूफ कोलिनियर। ठीक है, लेकिन सर्कल वाले चैप्टर में अगर आपको प्रूफ करना हो कोलिनियर, तो 180 ही शो करना लास्ट टू पाई बचता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 तरीका है, एक और तरीका पाया था आपको। एक और तरीका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल करना 0 के। तो अगर एक ये 3 पॉइंट्स अभी नॉन कोलिनियर है ना, तो इसका एरिया कुछ है कि नहीं, एरिया है अभी भी। ये पॉइंट और नीचे है, एरिया कुछ कम गया ना, एरिया और कम गया, एरिया और कम गया, एरिया और कम गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल यहां आ जाएगा, एरिया घट के कितना 0 हो जाएगा ना। तो तीनों पॉइंट्स के द्वारा इनक्लोज एरिया का मान अगर 0 आ जाता है तो भी कहेंगे वो तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 तरीका है जिससे कि आप लोग शो कर सकते हैं कोलिनियर को, लेकिन सर्कल वाले में बस एक ही तरीका है, 180 लाना तभी हो पाएगा कोलिनियर को। ठीक है, चलिए, तो 180 लाइन कैसे, मतलब ये पूरा एंगल को 180 शो करना हम लोग को। इस एंगल को ध्यान देना, ज्वाइन किए 90 होगा, ज्वाइन किए 90 होगा, ज्वाइन यहां भी किए 90 बिल्कुल होगा, ज्वाइन यहां भी किए 90 बिल्कुल होगा। ठीक है, अब क्या करें, याद करो थ्योरम पढ़ाए थे आपको हम, उस थ्योरम से बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लंबाई सेम होती है। ये 1, ये भी कितना 1 होगा ना, ये एंगल 2, तो ये भी कितना होगा, बिल्कुल 2 होगा, है ना। मतलब हमें प्रूफ करना है क्या, वी हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AED इक्वल टू व्हाट, 180 प्रूफ करना है। 1 + 2 + AED का मान 180 शो करेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, 1 + 2 + AED का मान 180 शो करेंगे, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कोलिनियर। एंगल 1, एंगल AED, एंगल 2, तीनों का सम 180 शो कर दिए, अपने आप प्रूफ हो गया क्या, कोलिनियर। तो 180 शो कैसे करना, ठीक है, ध्यान देना। सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 से बोलोगे कि नहीं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बोलोगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हम लोग प्रूफ शुरू कर रहे हैं, ये गिवन दिया, ये आपका प्रूफ करना है। 1 इक्वल टू क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सिंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या AB स्ट्रेट लाइन है, AB बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो क्या आप लिख सकते हैं एंगल AED + 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, सही है। और ये एंगल और ये एंगल 180 नहीं होगा क्योंकि AB इज टेंजेंट, टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, इसीलिए। ठीक है ना, तो 180 को लाना पहला काम था, 180 तो आ गया, AED भी आ गया। अब इस 2 को तोड़ना है 2 भाग में, आंसर बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। देखो कैसे पहुंचता है, AED छोड़ दिए, 2 को एंगल 2 + एंगल 2 2 बार कहेंगे। अब एंगल 2 किसके इक्वल ऊपर किए हैं, एंगल 2 किसके ऊपर इक्वल किए हैं, एंगल 1। क्या हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना। ठीक है, समझ गया ना, बिल्कुल स्मूथली में आप प्रूफ कर सकते हैं इसको आसानी से। बुक में इसी को बहुत लंबा बनाया है, इस बुक में कमेंट किया है, इसको इक्वल किया है। देखिए फर्स्ट में कहीं दिक्कत किन्हीं को है तो बताओगे ना, दोबारा इसको हम फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट ट्रायंगल ABC, ध्यान देना, एंगल B is 90 is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P। देखिए एक सर्कल ही पे ड्रॉ करते हैं, चूंकि इसको ड्रॉ नहीं करेंगे पहले तो थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होगा। इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B is 90, a circle is drawn with AB as diameter। AB को क्या मान लिए, AB को डायमीटर मान लिए, AB को डायमीटर माना गया,
एंगल बी पर 90 है, और ये मान लो ए बी है, एंगल बी पर 90 है, एंगल बी पर 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है। इसका मतलब जरूरी है क्या होगा, टेंजेंट पर छेद होगा, ठीक है। विद ए बी इज इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस ए सी, जो है इसका हाइपोटेनस ए सी है, हो गया ऐसे, वो कट कर रहा है कहां पर, पी पॉइंट पे, किसको, सर्कल पर, कट कर दिया। फिर लिखा प्रूफ दैट टेंजेंट टू सर्कल पी क्यू, टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, पी क्यू लिखा है, सिर्फ पी पी था ना, यस तो हम पी क्यू से लिख देंगे इसमें, एट पी सही है सर, एट पी क्यू लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पी क्यू लिखा है जी, पी ही है सर, बुक पे गलती लिखा है तो लिखा ना बी क्यू, इसमें बहुत गलती रहता गलती लिखा हुआ है। टेंजेंट एट पी है, बाइसेक्ट बीसी, मतलब यहां पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, सपोज करो अब इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि हम लोग टेंजेंट कि लगे कि हाँ उसको दो एक भाग में बांट दिया, ठीक है ना, मतलब कि ये टेंजेंट हो गया किस पर, पी पॉइंट पर, इसको बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या प्रूफ करना है, बोलिए, मतलब प्रूफ करना है बी एम इक्वल टू एम सी, सही है, हो गया, नहीं हो गया, इसको ज्वाइन किया इससे, 90 दिया गया है पूरा, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, बीसी को बाइसेक्ट प्रूफ करना है, मतलब बीएम इक्वल टू एमसी प्रूफ करना है, क्या हुआ, अगर एंगल एम पी सी को बराबर करने के एम सी पी के, एंगल मान क्वेश्चन पर डाउट कर रहा है, पढ़ते सही से। ए बी से एक सर्कल है, बी का मान 90 दिया गया है, इस सर्कल बी से बी टेंजेंट नोट किया गया है, समझ रहे हो बात नहीं, ध्यान दो यहाँ पर, ये एंगल जो बाहर का है अल्टरनेट, इसको एंगल 1 मान रहे हैं, इसको एंगल 2 मान रहे हैं, इसको एंगल 3 मान रहे हैं, ये एंगल 4 मान रहे हैं, ध्यान देना, बन जाएगा सिंपल में। बोलिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 अल्टरनेट सेगमेंट तुमने पढ़ा है ना, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये बाहर का एंगल जो अल्टरनेट दिखता है उसके इक्वल नहीं होता है, एंगल 4 इक्वल, एंगल 1 इक्वल किसके होगा, 4, ठीक है, 1 इक्वल 4 क्या होगा, बात नहीं, ध्यान देना यहाँ पर, 1 इक्वल 4 क्या होगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 का मान 90 फिगर में है, बात नहीं सुनोगे यहाँ पर, 2 प्लस 5 का मान 90 है फिगर में, जब ये राइट ट्रायंगल है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 90 की, ये भी होगा, नहीं होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या 90 होगा, और किसी का सम 90 होगा, दिया होगा, तो फ्रॉम 1 2 का हो गया, देखो इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 4 किसके इक्वल है, 1 के है, इससे कुछ तो मिलेगा नहीं, 90 यहां भी बनेगा, डायमीटर ये है, 90 यहां होगा, जब 90 यहां होगा 90 ये भी होगा,
होगा ना। जब डायमीटर ये डायमीटर हाफ 90 यहाँ होगा ना, जब 90 ये 90 ये भी होगा, जब 90 ये भी होगा तब बन जाएगा। देखो यहाँ पर कहोगे एंगल जब 90 हो गया तो इस ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम भी 90 होगा। जब एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 होगा तो एंगल 2 प्लस 5 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। यहां से एंगल 2 कट गया, एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया? 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आ गया, 3 इक्वल टू एंगल 5 आ गया। हम लोग का टारगेट जो तो क्या है? टारगेट है कि अगर हम इस दोनों को 1 इक्वल टू 2 प्रूफ कर दें तो इक्वल होगा ही, 1 इक्वल टू 2 होगा। देखो BM इक्वल टू MC प्रूफ करना है, इस एंगल इस दोनों को कॉम्बिनेट करना है। कॉम्बिनेट किए बिना ये बन सकता था। अगर एंगल 3 को 90 माइनस एंगल 1 प्रूव कर दे तो जाएगा। सब पे फिगर ड्रॉ कीजिए, उसका सब पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर से इसको कहीं पे छूट रहा। देखिए अगर हम लोग को BM इक्वल टू MC के इक्वल प्रूफ करना, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, BM इक्वल टू PM तो होगा बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया P1 माने। अगर सपोज कीजिए कि हम ये प्रूफ कर दें कि PM इक्वल टू किसके? MC के, तो फ्रॉम 1 टू ये प्रूफ हो जाएगा BM इक्वल MC। हम लोग का मेन एम क्या है? MC को इक्वल करना है किसके? PM के। और MC PM के इक्वल तभी हो पाएगा जब एंगल 3 इक्वल 6 के हो पाएगा। एंगल 3 इक्वल एंगल 6 के हो गया है, कैसे ध्यान दीजिएगा, एंगल 3 इक्वल 5 के दिया हुआ है ना, 3 इक्वल 5 यहाँ प्रूफ किया है। एंगल 3 इक्वल जब 5 के है तो एंगल 6 किसके इक्वल? एंगल 6 को वर्टिकली अपोजिट से इसको भी 6 बोलेंगे, नहीं कहेंगे। और जब ये 6 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा? 5 के ना। तो एंगल 6 इक्वल किसके हो गया? एंगल 5 के। जहां पर 5 है वहां क्या पुट कर देंगे? 6। 3 इक्वल 6 हो गया, तो 3 इक्वल 6 हो गया तो PM इक्वल टू क्या हो गया? MC। तो फिर यहाँ यूज कर लेंगे, बन जाएगा। फिर सुन जवाब बोल रहे हैं BM इक्वल टू MP क्यों होगा? बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट होती है। जब BM इक्वल टू MC, जब BM इक्वल टू MP हो गया, इसको 1 मान के छोड़ दिए। हम उनको का एम क्या है? MC को इक्वल प्रूफ करना PM के। MC को PM के इक्वल करने के का मतलब है एंगल 3 को एंगल 6 के बराबर करना। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू 5 करके हम लोग यहाँ पहले से रखे हुए थे यार, 3 इक्वल टू 5 है ना। अब क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ बोल रहे हैं एंगल, ये एंगल जो है ये भी एंगल 6 क्यों हुआ? वर्टिकली अपोजिट से। और ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर इस ट्रायंगल में हम यहाँ लगाएंगे एंगल 6 इक्वल एंगल 4 नहीं ना होगा, जो अल्टरनेट दिखता वो नहीं होता, पढ़ाए थे बताइए ना एंगल ना। एंगल 6 किसके इक्वल है? 5 के। मींस एंगल 6 को तुम इक्वल कहोगे एंगल 5 के। क्यों? तो कहोगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। इसको मान लो इक्वेशन 3 मान रहे हो, इसको इक्वेशन 4 मान रहे हो, तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बोलोगे? फ्रॉम 3 और 4 कहोगे एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 6 के। एंगल 3 इक्वल 6 का मतलब क्या हो गया? PM बराबर किसके होगा? MC के। तो PM बराबर MC के लिए, और BM इक्वल MP क्यों हुआ? ये थ्योरम 10 पॉइंट किससे हुआ? 2 से हुआ। तो फ्रॉम 1 टू प्रूफ हो गया, फ्रॉम 1 टू कहोगे BM इक्वल। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वे में इसको सोचना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये।